Hello, Mirishan, and welcome to another video. I'm Avika, and without any further ado, let's begin this video today. अब देखो straight to the point बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं which are new to our channel. So if you want any credibility, validation, or India rank 2, 3, 4 का proof, 99.8% वाले students का proof, all that is going to be in the description. Also, this is going to be a continuation of the video which I made earlier about class 10th के second board exams. अगर आपने वो नहीं देखी, the link is in the description. Watch it before this video. Now, जिन्होंने वो देख लिए, लेट्स बिगिन. द फर्स्ट थिंग, मेक श्योर कि आपने मिस्टेक एनालिसिस कर लिया है. अब देखो, मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि दीदी एनालिसिस तो कर लिया, अब आगे क्या करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज द सिली मिस्टेक्स. अब देखो, सिली मिस्टेक्स तो मैं क्या पता, आई एम लिटरली अ फेलियर माई सेल्फ बिकॉज आई जस्ट मिस्ड माई सेकेंड टेस्ट. I don't know what I'm doing at this point. So what I realized about silly mistakes is stress. I was so stressed, and I realized the same thing, that you guys must have been so stressed that you did a lot of silly mistakes even after knowing the concept. So try करना कि panic ना करो, take 2 to 3 deep breaths and relax होके अपना पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना. उसके बाद में सेकंड, practice every damn resource that you get online. लाइक ऑन द इंटरनेट इतने सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. अब आप सोचोगे कौन से रिसोर्सेज होते हैं. दे डू नॉट वरी, आई विल टेल यू ऑल दो. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. वी आर ऑन अ गोल टू रीच एज मच सब्सक्राइबर्स एज वी कैन दिस ईयर, स्पेशली 100K. So do not forget to subscribe to this channel and watch this till the very end. Second thing about question practices, जो भी आप questions practice कर रहे हो, it in with accordance to the question papers which you got in your board exams. Like what I mean is basically अपने friends के पास जाओ. अगर friends नहीं है तो कहीं से भी डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन पेपर्स लेके आओ. सेट ए, सेट बी, सेट सी, जो आपके पास नहीं है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज ऑल्सो इन दिस वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट टिल द वेरी एंड. अब देखो, वो क्वेश्चन पेपर्स आप लेके आओगे. ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर है, इट वुड रियली हेल्प अगर आप उसकी एक स्कैन PDF बना के उसमें अपलोड कर दे. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन इट. अप्रॉक्स 5-6 करेक्ट हुए आई थिंक अब तक, बट दे आर यूजफुल. यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन. All right. Now, when I mean that you should get these question papers, and हो सकता है that due to some circumstances आपको वो नहीं मिल पाए, then do not worry at all. आपके पास जो भी question paper है, make it PDF, upload it on ChatGPT, and ask ChatGPT to provide you a similar question paper from easy to moderate level to tough competency based questions, a variety of questions based on class 10 CBSE boards. फिर वो आपको questions देगा, आपको वो as a sample paper treat करते हुए अच्छे से solve करने हैं, so that आपके एग्जाम के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एंड नए पैटर्न से प्रैक्टिस हो जाए. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट और द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज टाइम मैनेजमेंट. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आया था टाइम मैनेजमेंट का. ट्राई करो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आप अपने MCQs कर लो, केस बेस्ड कर लो, इफ इट्स पॉसिबल बाकी क्वेश्चंस की रीडिंग लगा लो. बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट मेक्स यू पैनिक, इफ देयर इज एनीथिंग जो आपको लगता है मुझे नहीं आता, देन जस्ट लीव इट फॉर दैट टाइम. बाद में उसे कर लेंगे, डू नॉट वरी. Now, subject wise talking about, like first of all the language subject, English and Hindi. देखो, इंग्लिश के लिए माई नोट्स आर दी बेस्ट नोट्स दैट यू कैन गेट फॉर क्लास 10. नॉट ब्रैगिंग, आप जेन्युइनली उन्हें ट्राई करो. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लव दोज नोट्स, अ लॉट ऑफ टीचर्स सेंड दोज नोट्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स बिकॉज एक्चुअली बहुत अच्छी वोकैब है नए पैटर्न के हिसाब से, एंड इट हैज अ गुड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग क्वेश्चंस. लाइक फॉर्मेट आपका होना चाहिए दी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जो इस टाइटल है चैप्टर का, बाय द ऑथर का नाम, एंड देन 2 या 3 लाइन की थीम अबाउट दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम. जो भी है वो इंट्रो पार्ट होता है आपके क्वेश्चन का. उसके बाद यू राइट द मेन पार्ट जिसमें आप एक्चुअली आंसर करते हो जो क्वेश्चन पूछा गया है. बट इफ इट्स ऑफ 6 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चन, देन यू हैव टू मेक योर आंसर अबाउट दैट चैप्टर बट ऑल्सो इंक्लूडिंग द क्वेश्चन. जैसे मान लो मॉरल वैल्यू के बारे में है, तो आपको पूरा चैप्टर समराइज करना है while explaining that moral value, that हाँ honesty जरूरी है as we saw in that chapter, so and so happened, therefore the chapter effectively explains this moral of this statement. ऐसे आपको conclude कर देना है, like in a nutshell, overall, ऐसे अच्छे words use करते हुए. Do not make your language too complicated, but if you know good words, good vocabulary, do write them there. The teachers love it. All right, the second thing that we have is subject Hindi. अब हिंदी में देखो, यू कैन ऑलरेडी वॉच माई वीडियोज ऑफ हिंदी, उनमें आपको बेटर डिटेल्स मिलेंगी. फॉर ऑल सब्जेक्ट्स वॉच माई वीडियोज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. बोर्ड्स के पहले मैंने बनाई थी, वो वाली देख लेना, दैट विल बी इनफ फॉर यू. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 5-5 मिनट तो दे ही सकते हो अपनी प्रेप के लिए. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी, आई मीन दैट एक तो ट्राई करना मात्रा की मिस्टेक कम हो. अगर आपको लग रहा है कि इस वर्ड में मेरी मात्रा की मिस्टेक होने वाली, देन रिप्लेस दैट वर्ड. जैसे आपको
फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड है वो नहीं आ रहा लिखना तो उसका सिनोनिम या पर्यायवाची लिख दो, सिमिलर वर्ड लिख दो। हिंदी में भी सेम पैटर्न आप फॉलो करो कि आपको ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग विच इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग फॉर मैथ्स के लिए मैंने अच्छे से वीडियो में बताया था जो इससे पहले आई थी, तो आप एक बार वो देख लेना बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। इस वाली में आई वुड टेल यू कि सबसे मेन फोकस था आप अपने क्वेश्चन पेपर्स पे रखो, चैट जीपीटी वाला जो मैंने हैक बताया वो फॉलो करो, वो बहुत काम आएगा। एंड थर्ड थिंग, फॉर्मूलाज याद करो अच्छे से, बहुत अच्छे से, और एनालाइज करो कि तुम गलतियां कर क्या रहे थे। कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं था। इफ यू सी योर क्वेश्चन पेपर्स अगेन, आप खुद भी रियलाइज करो कि हाँ यार, आई कुड हैव डन दिस इफ आई गॉट अ लिटिल बिट मोर टाइम और आई वुड हैव बीन अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड। सो वो चीजें रियलाइज करते हैं, अपनी प्रेप थोड़ी अच्छी करना, ठीक है। 15 दिन 10 दिन जितने भी टाइम बचे हैं, अपना टाइम स्लॉट्स बनाते चलो कि 2 दिन मेरे को इस सब्जेक्ट को देने, 2 दिन इस सब्जेक्ट को देने, फिर मैं 3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, वट एवर दैट इज अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एसएसटी। अब एसएसटी के लिए एनसीईआरटी वापस से अच्छे से पढ़ो। अगेन सेइंग एनसीईआरटी वापस से अच्छे से पढ़ो। दिगराज सर के लेक्चर्स देखो, रैपिड रिवीजन के 10-10 मिनट में चैप्टर्स खत्म है। उसके बाद सेम हैक दैट वी डिड फॉर चैट जीपीटी, वो वाला यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एसएसटी का तो बहुत ईजी था। आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग फॉर एसएसटी। टॉकिंग अबाउट साइंस के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। अब देखो, साइंस के लिए अगेन रीड योर एनसीईआरटी। फॉर फिजिक्स ऑल्सो स्किप नहीं करनी है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो। अभी टाइम है। कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस बाय सीबीएसई जो होते हैं वो सॉल्व करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में फोर्थ वी हैव रिफ्रेशर्स। अब आपको कोई रिफ्रेशर नहीं मिल रही है, गो ऑन गूगल सर्च फॉर रिफ्रेशर्स फॉर क्लास 10 साइंस एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के लिए आपको वहां पे फ्री में मिल जाएंगे। उसके अलावा यू फील दैट आपको और रिसोर्सेज चाहिए, देन रिवीजन नोट्स, एसएसटी के लिए टाइमलाइंस, मैथ्स की फॉर्मूला बुक, ऑल दीज यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अब तक किया नहीं है, इस पॉइंट पे आ चुके हो वीडियो के, ठीक है। आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, एसएसटी, यही था हमारा। एंड लास्टली वी हैव प्रेजेंटेशन। अब देखो, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। समवेयर यू मस्ट हैव रियलाइज कि या तो हेडिंग लिखने में आपने थोड़ी घास काट दी। व्हाट आई वाज सेइंग इज, मेरे कहने का मतलब ये था, अर्थात सेक्शन ए सेक्शन बी जो लिखते हैं वो अच्छे से कैपिटल लेटर्स में लिखना, अंडरलाइन करना सारे कीवर्ड्स को, आंसर पॉइंट में लिखना, आंसर पॉइंट में लिखना, आंसर पॉइंट में लिखना, क्योंकि इट इज इजियर टू चेक। कीवर्ड्स हाईलाइट कर देना। कीवर्ड्स क्या होता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, थोड़ा आइडिया लगा लेना कैसे लिखते हैं। साइंस की डिड यू नो फैक्ट्स, एक्टिविटीज, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं बिल्कुल भी। उसके बाद में लास्टली नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखना। A little bit of motivation for you. I know you gave your 100% in your first boards and you might be feeling that you're lagging behind, और या फिर आप बाकियों से थोड़ा पीछे आ चुके हो, आप अपने आप को छोटा फील कर रहे हो, then you do not have to feel that way at all. It is completely fine. This is an opportunity to improve your marks really well. ठीक है, मेहनत करना, 2-3 मार्क्स के लिए नहीं। If you got 95 score, then if you got 95, aim for 100. If you got 90, aim for 100. aim हमेशा उधर ही रखो। तो इन केस अगर कम मार्क्स भी हो गए तो 99 भी अच्छे ही होते हैं, ऐसा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। वाचिंग, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वंस अगेन। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।